क्लास 10th पास करना किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी का ना ये एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। मतलब ये वो टाइम है जब अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लेना पड़ता है। और ये सिर्फ अगले 2 साल की बात नहीं है, ये तो समझिए करियर की पूरी नींव रखने जैसा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन सा रास्ता चुने, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसका जवाब ही तो फ्यूचर की दिशा तय करता है। तो इसी मुश्किल फैसले में मदद करने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं इस इन्फोग्राफिक पर। इसे ना आगे की जर्नी के लिए एक रोड मैप की तरह समझिए। एक ऐसा मैप जो क्लास 10th के बाद जितने भी रास्ते हैं उन्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर रास्तों में से एक की, साइंस की। ये स्ट्रीम उन लोगों के लिए है जिनके मन में ना एक जिज्ञासा है, कुछ नया खोजने की, कुछ नया बनाने की। अब देखिए, साइंस में भी मोटे तौर पर 2 मेन रास्ते खुलते हैं। पहला है पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में तेज चलता है। और दूसरा है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये रास्ता सीधा लाइफ साइंसेज और मेडिकल फील्ड की तरफ ले जाता है। साइंस स्ट्रीम की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके करियर ऑप्शंस, मतलब एक से बढ़कर एक। एक तरफ इंजीनियरिंग और आईटी जैसी फील्ड्स हैं, तो दूसरी तरफ एमबीबीएस और नर्सिंग जैसे मेडिकल के रास्ते। जिन्हें कुछ नया खोजने का जुनून है वो रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी और एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के दरवाजे भी यहीं से खुलते हैं। चलिए अब साइंस से आगे बढ़कर दूसरे बड़े रास्ते की तरफ चलते हैं, कॉमर्स। ये स्ट्रीम कह सकते हैं कि बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी की दुनिया का गेटवे है। कॉमर्स की पूरी दुनिया ना 2 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक है अकाउंटेंसी, जो पैसों का सारा हिसाब किताब सिखाती है, और दूसरा है बिजनेस स्टडीज, जो ये समझाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर चलती कैसे हैं। कॉमर्स में करियर की सीढ़ी भी काफी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत होती है बैंकिंग और फाइनेंस जैसे बेसिक फील्ड से। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, मैनेजमेंट में जाकर टीम्स और कंपनीज को लीड करने का मौका मिलता है। और जिन्हें स्पेशलाइजेशन करना है उनके लिए सीए, सीएस या सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज तो हैं ही। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने में कॉमर्स के स्टूडेंट्स डेटा एनालिस्ट बनकर फ्यूचर ट्रेंड्स को भी डीकोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही अहम स्ट्रीम की, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। ये वो स्ट्रीम है जो हमें इंसानी कल्चर, सोसाइटी और क्रिएटिविटी की गहरी समझ देती है। इसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ना, वो दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखना सिखाते हैं। जैसे हिस्ट्री हमें अपने पास्ट से सिखाती है, पॉलिटिकल साइंस से हम समझते हैं कि देश और सरकारें कैसे काम करती हैं, और ज्योग्राफी हमें हमारी धरती और इंसानों के बीच का कनेक्शन समझाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि आर्ट्स में करियर ऑप्शंस कम हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े और प्रभावशाली मौके होते हैं। सोचिए, सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना, लॉ के जरिए लोगों को इंसाफ दिलाना, या फिर टीचिंग, जर्नलिज्म और साइकोलॉजी से समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाना। हर फील्ड में आर्ट्स के स्टूडेंट्स एक बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। लेकिन क्या ये 3 पारंपरिक स्ट्रीम ही अकेले ऑप्शन हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव रास्तों पर नजर डालेंगे जो किताबी पढ़ाई से ज्यादा सीधे सीधे स्किल पर फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए, 3 मेन तरह के स्किल बेस्ड रास्ते हैं। एक होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे पॉलिटेक्निक या होटल मैनेजमेंट, जो किसी एक खास फील्ड की डीप ट्रेनिंग देते हैं। फिर आते हैं वोकेशनल कोर्स, जैसे आईटीआई, जो आपको बिल्कुल हैंड्स ऑन स्किल सिखाते हैं, मतलब जो सीधा नौकरी में काम आए। और इनके अलावा कई सरकारी प्रोग्राम्स भी हैं जो जॉब रेडी स्किल सिखाते हैं। तो हमने सारे ऑप्शंस तो देख लिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और दूसरे स्किल बेस्ड कोर्स भी। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इन सब में से अपने लिए सही रास्ता चुनना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स चुनने के बारे में नहीं है। यह असल में अपनी पहचान और अपने फ्यूचर की दिशा तय करने के बारे में है। तो फिर सही फैसला कैसे लिया जाए? इसका सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब खुद से कुछ सवाल पूछना। जैसे, मेरी दिलचस्पी किन चीजों में है, मैं कौन सा काम अच्छे से कर पाता हूं, और मैं अपने लिए कैसा फ्यूचर चाहता हूं। इन सवालों के जवाब ही सही रास्ते की तरफ इशारा करेंगे। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे खुद बनाना है। ये फैसला किसी और का नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का अपना होता है।
ये अपने फ्यूचर को अपनी मर्जी से शेप देने का एक मौका है। तो इन सभी रास्तों और संभावनाओं को देखने के बाद असली सवाल तो यही है कि कोई अपना कौन सा सफ़र शुरू करने वाला है। ये एक बहुत ही पर्सनल फैसला है और ये सफ़र यहीं से आज से ही शुरू होता है।